महाराज दशरथ को तो श्राप था कि उन्हें कोई संतान नहीं होगी। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप ही इनके लिए वरदान हो गया। आज निपुत्री हैं, इसलिए संसार में कोई इनका सम्मान तो सब करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बातें करते हैं। हम और आप तो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, लेकिन राजा दशरथ जीते जी स्वर्ग में जाते थे, इंद्रलोक में। इसी प्रकार से एक बार की बात है कि महाराज दशरथ इंद्रलोक में गए तो इंद्र के सिंहासन के पास जैसे ही पहुंचे, इंद्र मित्र था राजा दशरथ का, बोले अरे राजन आप आए, सौभाग्य हमारा, आइए बैठिए। तो महाराज दशरथ सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर बैठते हैं, अर्ध सिंहासन दिया इंद्र ने। महाराज दशरथ बैठ गए, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में आज महाराज दशरथ वहां से चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें याद आया कि मेरा जो पीताम्बर है, मेरी जो सापिया है, वो तो इंद्र के सिंहासन पर ही पड़ी रह गई। चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सा मैं घर पे पहुंचा हूं, वापिस लेके आता हूं। जैसे ही महाराज दशरथ वापिस आए, सो आज महाराज दशरथ ने देखा कि गंगा जल से सिंहासन को पवित्र किया जा रहा है। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। महाराज दशरथ ने देखा तो उस सेवक से पूछा, भैया यहाँ पर ये पवित्रता क्यों हो रही है, सफाई क्यों हो रही है? बोले अरे तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? बोले अभी यहाँ पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, तो क्या हुआ? अब उसे पता नहीं था कि यही महाराज दशरथ हैं। बोले यहाँ पर महाराज दशरथ बैठे थे, वो अपवित्र हैं। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं है, जिसको संतान नहीं होती है वो अपवित्र होता है। जैसे ही महाराज दशरथ ने इतना सुना, सो आज मन में इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई कि जितनी ग्लानि पूरे जीवन में नहीं हुई थी। जिसको संतान नहीं हो उसके पीठ पीछे लोग कितनी बुरी बातें करते हैं। महाराज दशरथ ने सुना तो बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ मन में। और जब दुख हुआ तो सीधे किसके पास पहुंचे? गुरु जी के पास। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर भैया आप लोग सुख में भगवान का थोड़ा बहुत भी सुमिरन करोगे तो जीवन में दुख नहीं आ सकता, लेकिन सुख में तो कोई सुमिरता नहीं है। जैसे ही दुख आया, जैसे फ्लाइट में रोज जाते हो, फ्लाइट में कभी भगवान का भजन नहीं करते, लेकिन अगर पता चले कि अगले 1 घंटे में ये विमान, ये जहाज क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा, सब मर जाएंगे, फिर देखो भैया, हे हनुमान जी महाराज अब तो तुम ही सब कछु। रात में अगर जाओ कहीं 12 बजे और कोनो झकरा में अगर कांटों में अगर कपड़ा बिध जाए तो ये नहीं लगेगा कि पीछे पेड़ ने कपड़ा पकड़ लिया, ये लगेगा भूत है पीछे। फिर देखो हनुमान चालीसा कैसा निकलता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और सबसे ज्यादा दोहराता है चौपाई इंसान 12 बजे रात को, कौन सी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे प्रभु बचाओ, अब तो तुम्हें पीछे भूत ठाड़। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता जो तो झकरा है, फालतू में हनुमान जी को बुलाए रहे थे। सही बात है ना? और तुरंत हनुमान चालीसा बंद, फिर नहीं लेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन अगर सुख में भगवान को थोड़ी सी भी जगह दोगे तो दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन पद प्रतिष्ठा वैभव संपत्ति आने के बाद इंसान भगवान को भूलना शुरू कर देता है। इसलिए ठाकुर जी से कहना, प्रभु इतना मत देना कि जितने में मैं तुम्हें भूल जाऊं, उतना देना कि मैं तुम्हें याद करता रहूं कि प्रभु ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। आज महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई, गुरुदेव के पास पहुंचे। एक बार त्रेता जुग माही, आज वर्णन करते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुतनाई। आज गुरु जी के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, देखो तो लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। निज सुख दुख सब गुरहि सुनावा। गुरुदेव मुझे कोई संतान नहीं है। जैसे ही सुना रोने लगे, बिलखने लगे। गुरु वशिष्ठ बोले चिंता मत करो राजन, तुम्हें एक नहीं चार चार बच्चे होंगे, चार चार बेटे होंगे, चिंता क्यों करते हो। धरा हूं धीर हुई है सुत चारी और त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। चार बेटे होंगे। बोले कैसे होंगे। बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। तो बोले कर दीजिए ना। बोले हम नहीं करेंगे, श्रृंगी ऋषि करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, हवी लेकर के, चरु लेकर के, खीर लेकर के। तीनों रानियों ने उस चरु को, उस खीर को पान किया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भैयाए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आज बहुत सुंदर वातावरण हो गया। भगवान के आते ही नदियां सुंदर तरीके से बहने लगी। आज सुंदर वातावरण हो गया, फूल खिलने लगे, सुंदर सुगंध बहने लगी। आज बड़ा सुंदर वातावरण हो गया। और जैसे ही भगवान आए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि को चैत्र महीने में भगवान आते हैं, शुक्ल पक्ष में अभिजीत मुहूर्त में। जैसे ही भगवान आए, आज राम जी सरकार जैसे ही जन्म लिया भगवान ने, तो कौशल्य मैया के भवन से एक दासी निकलती है, कहती है महाराज कौशल्य मैया ने लाला को जन्म दिया है। और जब किसी को लड़का हो जाए, छाती भैया फूल जाती है, अरे हमें छोरा हो गया। और लड़की अगर हो जाए तो अरे राम राम राम, कहाँ से माता पर गई, है कि नहीं। हाँ, ऐसा लगता है जिसके घर में लड़की हो जाए जैसे कूजा दुनिया से आज चलोगा हो। हाँ, लड़कियों को लोग पता नहीं क्या मानते हैं, लेकिन जो लोग लड़का लड़की में भेद करते हैं, मैं तो कहती हूँ उनसे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है, सब भगवान की देन होती है। और भगवान उसको उतना ही देता है जिसकी जैसी नियत होती है। हाँ, तो कभी ये मत सोचना कि लड़की हुई है पनौती आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी बेटी होती है। और जिस घर में बेटी होती है वो आंगन हंसता है, आप भले रोते रहो। हाँ, तो जैसे ही ठाकुर जी आए, दासी आई, बताया, तो आज दशरथ जी के हृदय, जैसे दशरथ जी के गले में जितने भी स्वर्ण की मालाएं थी, सारी मालाएं उतार करके उस दासी को दे दी। थोड़ी देर के बाद, कितने 18 घंटे के बाद, कैकेयी मैया के कक्ष से एक दासी आती है, कहती है महारानी ने लाला को जन्म दिया है, सांवला सांवला सा लाला हुआ है। महाराज दशरथ के गले में मोतियों की माला थी, मोतियों की माला दासी को पहना दी। थोड़ी देर के बाद, 18 घंटे के बाद, सुमित्रा मैया के कक्ष से आज दासियां, 2 दासियां भागती भागती आती हैं और कहती है राजन, रानी ने एक नहीं 2-2 बालकों को जन्म दिया है। सुनते ही महाराज दशरथ गदगद हो जाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात लुटाने लगते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। आज सबको सब कुछ मिला, लेकिन जिसने जो पाया उसने रखा नहीं। राम जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, आज भरत जी हुए और शत्रुघ्न जी हुए। आपने कथा सुनी ही होगी कि राम के यहाँ 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। और कहते हैं लक्ष्मण जी के 2 पुत्र होते हैं, अंगद और धर्मकेतु। बड़ी सुंदर इनकी चर्चा आती है, आपने सुना ही होगा। रामायण में जब वर्णन आता है तो बड़े विस्तार से कथा सुनाई जाती है।